हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ वेस्ट्रोस। वेस्ट्रोस के अंदर एक बहुत ही पावरफुल और रिच हाउस है जिसका नाम है हाउस लेनिस्टर्स। इस वीडियो के अंदर इसी हाउस की ओरिजिन करने वाले लैन द क्लेवर का कैरेक्टर स्केच या फिर यूँ बोलो उसके बारे में फुल डिटेल निकालेंगे, या आखिर वो कौन था और कैसे उसने हाउस लेनिस्टर को स्थापित किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले तुम समझ लो ये बंदा एज ऑफ हीरोज़ के टाइम का है, यानी कि सबसे फर्स्ट डॉन ऑफ एज का टाइम जिसके अंदर गार्थ ग्रीन हैंड था। वो वाला टाइम था जब फर्स्ट मैन आता है और चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट से लड़ाई करता है। इसके बाद में जो वो पैक्ट होता है आइसले ऑफ फेसेस के वापर, जहाँ पर चिल्ड्रंस के कुछ लोग और जो फर्स्ट मैन के कुछ लोग होते हैं आपस में संधि कर लेते हैं। उसके बाद वाले टाइम को एज ऑफ हीरोज़ कहा जाता है। तो लैन द क्लेवर इस एज ऑफ हीरोज़ वाले टाइम में प्रेजेंट होता है। वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। लैन द क्लेवर, देखो ये वेस्ट्रोस का कोई बहुत बड़ा किंग, लीज लॉर्ड कुछ भी नहीं होता है। एक नॉर्मल वेस्ट्रोस का निवासी होता है, तुम्हारी और मेरी तरह। इसके पेरेंट्स के बारे में बात करें तो गार्थ ग्रीन हैंड के दो लड़कियां होती है, एक रोवेन गोल्ड्री जिससे बाद में हाउस रोवेन की शुरुआत होती है, दूसरी फ्लोरेस द फॉक्स जिससे हाउस फ्लोरेस की शुरुआत होती है। उन्हीं दोनों लड़कियों में से कोई एक इसकी मदर होती है, पर वेस्ट्रोस की हिस्ट्री में सही से नहीं लिख रखा है कि कौन सी वाली। अब इसका फादर कौन है वो तो इसको भी नहीं मालूम, क्योंकि ये इन्हीं दोनों में से एक किसी लेडी का बास्टर्ड लड़का है। अब वेस्ट्रोस के अंदर ये किसी लॉर्ड का लड़का होता तो बास्टर्ड के रूप में वहाँ पर रह सकता था, जैसे कि जॉन स्नो रहता है एडार्ड स्टार्क के घर पे वैसे ही। लेकिन ये एक लेडी का बास्टर्ड लड़का है तो ये वहाँ पर नहीं रह सकता। अब क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि दैट्स द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। अब इसको इसके हाउस के वहाँ से भगा देते। अब ये भाग के जाता है कास्टली रॉक। कास्टली रॉक के ऊपर उस टाइम पर राज होता है हाउस कास्टरली का। हाउस कास्टरली गार्थ ग्रीन है इनके एक लड़के के ही वंशज होते हैं। ये वहाँ पर जाकर हाउस कास्टरली के दरबार में छोटे मोटे मंत्री की जगह लेता है। अब यहाँ से शुरुआत होती है इसके क्लेवर माइंड की। तो सबसे फर्स्ट ये हाउस कास्टरली का जो किंग होता है उसका विश्वास जीत लेता है। फिर ये एक ऐसी जगह ढूंढता है जो उसका जो थ्रोन होता है हाउस कास्टरली का वहाँ से थोड़ी सी दूर होती है, एक खांचे की तरह होती है, जिसके अंदर ये बिना कुछ कपड़े पहने और कुछ चीज़ों को लेकर अंदर घुस जाता है और वहाँ से छिपकर रात को आवाज़ें करता है, जैसे कि कोई भूत की आवाज़ है वो वैसी। अब इन आवाज़ों के अंदर ये उन हाउस कास्टरली को श्राप देता है और उनके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोलता है। अब स्टार्टिंग में हाउस कास्टरली वो डर जाता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो रात को थ्रोन के पास में आवाज़ें कर रही हो और हमको श्राप दे रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये वाला प्लान इसका थोड़ा कमज़ोर पड़ता जाता है। हाउस कास्टरली अब इससे डरना कम कर देते, तो भी ये कंटिन्यू करता है रात को आवाज़ें निकालना और उल्टी सीधी हरकतें करना। अब इसके बाद में ये दिन में हाउस कास्टरली का जो किंग होता है उसको ब्लैक मैजिक और इसके बारे में थोड़ा नॉलेज करवाता है और बताता है कि यहाँ पर जो आपका थ्रोन है हाउस कास्टरली का ये हॉन्टेड है, आपको यहाँ पर छोड़ के चला जाना चाहिए इसको। अब ये सब हो ही रहा होता है कि इसकी उल्टी सीधी हरकतें और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाती है। ये हाउस कास्टरली का थोड़ा बहुत गोल्ड लेकर एक ब्रदर के रूम से लेकर दूसरे में ले जाता है, कुछ चीज़ों को उल्टी सीधी कर देता है और उन लोगों को आपस में लड़वाता है। देखो विश्वास तो इसने हाउस कास्टरली का बहुत पहले ही जीत लिया होता है, तो लास्ट में जाकर ये बिल्कुल उनको फुल एश्योर करवा देता है कि ये जो आपका थ्रोन है ये हॉन्टेड है, यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है और आपको ये पूरा हाउस छोड़ के चला जाना चाहिए यहाँ से। अब कुछ कहानियों के अंदर बताया हुआ कि वो हाउस कास्टरली इसकी बात मानकर छोड़ के चले जाते हैं और सब चीज़ें इसको दे देते हैं। लेकिन दूसरी कहानियों के अंदर कुछ और रीज़न बता रखा है। उनको जानने से पहले तुम ये समझ लो कि इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी थी। तो ये जो लैन द क्लेवर था दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है, जैसा कि हाउस लेनिस्टर्स के लोग होते हैं वैसे ही। इसके होते हेयर वो बिल्कुल गोल्ड कलर के होते हैं। कहानियों और सिंगर्स के द्वारा इसके बारे में कहा जाता है कि ये सन से गोल्ड लेके आ गया और इसकी वजह से इसके हेयर गोल्डन कलर के हो गए थे। अब इन कहानियों के अंदर बताया हुआ है कि ये जो लैन द क्लेवर होता है वो किंग की जो पत्नी होती है उसी के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है और वहाँ की जो लड़कियाँ होती है कुंवारी लड़कियाँ उनको भी अपने चंगुल में फंसा देता है। उनमें से बहुत सारी प्रेग्नेंट हो जाती है और जब उनके बच्चे होते हैं तब किंग उनसे पूछता है आखिर ये सब कैसे हुआ, तो फिर उनके पास में कोई आंसर नहीं होता इस चीज़ का। अब ये सब तो कहानियों की बात हो गई, लेकिन सिटाडेल की जो बुक्स है और वहाँ के मास्टर्स हैं उनका जो नॉलेज है उसको बिल्कुल ऑथेंटिक माना जाता है वेस्ट्रोस के अंदर। तो इसके अंदर बताया रखा है एक मास्टर थे जिनका नाम था योरेन। उन्होंने थोड़ी रिसर्च की इस लैन द क्लेवर के ऊपर और बताया कि वहाँ पर जो कास्टरली रॉक का जो किंग था उसका ये एक गार्ड बन के जाता है, कोई मंत्री वंत्री नहीं होता है वहाँ पर। ये वहाँ पर गार्ड बनकर रहता है और वहाँ पे जो राजा की डॉटर होती है उसको सेट कर लेता है। राजा के कोई भी सन नहीं होता है, इसलिए सारी चीज़ें इसको मिल जाती है।
और इस तरह ये हाउस कास्टरली रॉक से हाउस लेनिस्टर्स की शुरुआत करता है। अब ये कहानियाँ और रिसर्च जो कुछ भी हो, लेकिन हिस्ट्री से कास्टरली रॉक से हाउस कास्टरली को हटाकर ये लेनिस्टर्स की शुरुआत कर देता है। अब कुछ कहानियों के अंदर बता रखा है कि ये पूरे 300 साल तक जिंदा रहता है और इसके काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, जनरेशन्स दर जनरेशन। फिर इतने सारे लेनिस्टर्स हो जाते हैं कि वो कास्टरली रॉक के अंदर नहीं रह सकते। फिर कुछ लोग बाहर जाके विलेज में रहना शुरू कर देते हैं और बाद में वो विलेज सिटी के रूप में हो जाता है और गेम ऑफ थ्रोन्स में उस सिटी का नाम है लेनिस्पोर्ट। अब यहाँ पर एक और थ्योरी की बात आती है कि ये बंदा वेस्ट्रोस का ही नहीं है, ये बंदा एक एंडल है। एंडल्स उन लोगों को कहा जाता है जो एसोस के एंडलोस के वहाँ पर रहते हैं। ये वहाँ से यहाँ पे आता है और ये सब कांड होता है। अब इस वाली थ्योरी को बहुत कम लोग मानते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। एंडल्स बहुत बाद में आए थे वेस्ट्रोस में और ये बहुत पहले का कैरेक्टर है, एज ऑफ हीरोज़ के टाइम का। एज ऑफ हीरोज़ से लगभग 3-4 हज़ार साल बाद में आए एंडल्स। अब बुक्स के अंदर नेड स्टार्क इसके बारे में बोलता है कि कास्टरली रॉक से कास्टरली को इस लैन द क्लेवर ने भगा दिया, वो भी बिना किसी वेपन, पावर और लोगों के, और सन से गोल्ड चुरा के लेके आ गया जिससे कि इसकी सिटी गोल्डन हो जाए। और इस तरह लेनिस्टर्स अमीर हुए। तो इन लेनिस्टर्स के दिमाग से हमें बच के रहना चाहिए। देखो ये सब ओरिजिन थी हाउस लेनिस्टर्स की। अगले वीडियो में बताऊंगा ब्रैंडन द बिल्डर के बारे में, डूरन गॉडग्रिफ्ट के बारे में,